शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 24वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य हेतुरविद्या, ये जो संयोग होता है आत्मा और शरीर के साथ में, आत्मा इंद्रियों के साथ में, आत्मा और मन के साथ में, आत्मा और इस संपूर्ण संसार के साथ में जो संयोग होता है, इसके पीछे यदि कोई कारण है वो है अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक यह संयोग बना रहेगा, और जैसे ही अविद्या हट जाती है तो संयोग हट जाता है। और संयोग का हटना ही मोक्ष है। इस बात को न जानकर, न समझकर व्यक्ति कहता है जो तत्वज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो तत्वज्ञान विद्यमान है, तत्वज्ञान के रहते हुए मोक्ष नहीं हो पाया, तो अब तत्वज्ञान हट गया है, मन ही नहीं रहा है, शरीर ही नहीं रहा है, न रह करके मोक्ष को कैसे दिला पाएगा ये तत्वज्ञान। ऐसी आशंका को लेकर के एक आख्यान को प्रस्तुत किया गया। हमने प्रश्न को समझने का प्रयत्न किया। अत्र कश्चित् षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति, इस बात को एक षण्डक नामक नपुंसक व्यक्ति के आख्यान के द्वारा इस तथ्य को उद्घाटित किया जाता है। किस प्रकार से? मुग्धया भार्यया अभिधीयते षण्डका आर्यपुत्र अपत्यवती में भगनी किमर्थम न अहम इति। एक पत्नी अपने पतिदेव से कह रही है, हे षण्डका, षण्डक कहते हैं नपुंसक को, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, अपत्यवती में भगनी, मेरी बहन संतान वाली हो गई है, मेरी बहन संतान वाली हो गई है, मैं बड़ी हूं, वो छोटी है मुझसे, मेरे बाद में उसकी शादी हुई है, मेरी शादी तो बहुत पहले से हुई है, मेरे से छोटी होकर के भी वो संतान वाली हो गई है, अपत्यवती में भगनी, कथम न अहम इति, मैं क्यों नहीं हो पा रही हूं संतान वाली, मेरे को भी तो संतान चाहिए। यह बात एक पत्नी कह रही है, मोह से ग्रस्त होकर के, अविद्या से ग्रस्त होकर के बात कह रही है। पति कहता है स ताम आह, वो पति पत्नी से कह रहा है, क्या कह रहा है? मृतस्ते पुत्रम अहम उत्पादयिष्यामि, मृतस्ते अहम पुत्रम उत्पादयिष्यामि इति। उसे गुस्सा आ गया, क्रोध आया, उसने कहा मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि, तू चिंता मत कर, परेशान नहीं हो, चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद संतान उत्पन्न कर लूंगा। मृतः मर करके, मृतः अहम मृतः, मैं मर करके, तेरे लिए पुत्रम, पुत्र को उत्पादयिष्यामि, उत्पन्न करूंगा, मर करके तेरे लिए मैं पुत्र को उत्पन्न कर लूंगा, चिंता मत करना। गुस्से से, क्रोध से वो कह रहा है एक पत्नी से।
जिंदा रहता हुआ, जीवित रहता हुआ, शरीर में रहता हुआ जो संतान नहीं दे सका, अब मर करके कैसे दे पाएगा? इसी बात को महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम, विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति, विनष्टम करिष्यतीति का प्रत्याशा। वो कहते हैं विद्यमानम ज्ञानम, जो वर्तमान में विवेक ख्याति विद्यमान है, तत्वज्ञान विद्यमान है, विद्यमान होकर के वो मोक्ष को नहीं दिला पाया, मुक्ति को दिला नहीं पाया। विनष्टम करिष्यतीति का प्रत्याशा, अब वो नष्ट होकर के उस मुक्ति को दिला देगा, ऐसा क्या हम आशा कर सकते हैं? इस प्रकार की कोई आशा रख सकते हैं? रह करके तो कर नहीं पाया, अब हट करके न रह करके वो कैसे कर पाएगा? जैसे एक पति जीवित रहता हुआ पुत्र नहीं दे पाया, अब मर करके वो कैसे पुत्र को दे पाएगा? ऐसा ही ये कथन है। इस संदर्भ को लेते हुए यहां पर बात कही जा रही है, जो पति जीवित रह करके संतान नहीं दे सका, अब वो मर करके संतान देगा, इसकी कोई आशा की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इस बात को सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान, जो विवेक ख्याति विद्यमान है, अभी है, विद्यमान होकर के ये विवेक ख्याति मोक्ष को नहीं दिला सकी, अब मन ही नहीं रहा, चित्त ही नहीं रहा, वो विवेक ख्याति भी मन के साथ चली गई है, अपने कारण में विलीन हो गई है। अब वो मोक्ष को, मुक्ति को कैसे वो दिला पाएगी? वो विवेक ख्याति जैसे पति नहीं दिला पाया जीवित रहते हुए, अब न रह करके वो दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। ठीक इसी प्रकार यह विवेक ख्याति विद्यमान होकर के भी नहीं दिला सकी, अब न रह करके कैसे दिला पाएगी? ऐसा कथन यहां पर है। अब इसका समाधान महर्षि वेदव्यास करते हैं। तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, इसका समाधान एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो आचार्य के स्थान पर है, यानी आचार्य नहीं दे रहा है। इसका समाधान तो मैं क्या, मेरा शिष्य ही दे पाएगा। ये तो साधारण बातें हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है। आपने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कि इसका उत्तर मैं ही दूं। इसका उत्तर तो कोई भी दे सकता। आचार्य देशीय, अभी आचार्य नहीं बना है, वो तो शिष्य है, विद्यार्थी है, वो ही दे देगा इसका उत्तर। ये तो साधारण सी बात है। आपने इस बात को जाना ही नहीं है। आप जो प्रश्न कर रहे हो, यह प्रश्न ही अनुचित है, अप्रासंगिक है। मोक्ष को आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं है। जिस मोक्ष को नहीं जाना, उसके ऊपर आपने प्रश्न किया, इसलिए इसका समाधान मैं नहीं दूंगा। आचार्य कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, इसका समाधान तो मेरा शिष्य देगा। तत्र आचार्य देशीयो वक्ति, आचार्य के स्थान पर शिष्य इसका समाधान कर रहा है। ननो बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष, ननो बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष। आपने ये जो बात कही है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष, मन का हटना ही तो मोक्ष है। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि मन हट जाएगा, फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्त होगा, यानी मन का हटना कारण मान लिया आपने, मन के हटने को कारण माना, और उस कारण से फिर कार्य मोक्ष उत्पन्न होता है, ऐसा आपने स्वीकार किया। पर ऐसा नहीं है। बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्षा, मन का हटना ही तो मोक्ष है। मन जब तक रहेगा, जब तक जन्म रहेगा, जब तक शरीर रहेगा, जब तक मन का आत्मा के साथ संबंध रहेगा, तब तक
व्यक्ति दुख उठाता रहता है। और जब ये मन हट गया है आत्मा से, अब उसका जन्म ही नहीं होगा। यही तो मुक्ति है। मन का आत्मा के साथ हट जाना ही तो मुक्ति है। बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष। वो कहते हैं अदर्शन कारण अभावाद बुद्धि निवृत्ति ही। अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति। ये जो अदर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, इसके हट जाने से बुद्धि की निवृत्ति होती है, यानी मन हट जाता है। आत्मा के साथ जो संयुक्त हुआ जो मन है, ये मन अदर्शन के हट जाने पर हट जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। इसके हटने से कोई और मोक्ष नहीं मिल रहा है उसको, इसका हटना ही तो मोक्ष है। इसलिए कहा जा रहा है बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष। बुद्धि का हटना ही तो मोक्ष है। तच्च अदर्शनम बंध कारणम। ये जो अदर्शन है, ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये जो विपरीत ज्ञान है, ये बंधन का कारण है। आत्मा और मन के साथ में जो जुड़ाव है, संयोग है, ये मिथ्या ज्ञान के कारण है, बंधन का कारण है। तच्च अदर्शनम बंध कारणम। दर्शनात् निवर्तते। और जैसे ही दर्शन हो जाता है, यानी जैसे ही विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, दर्शनात् निवर्तते, दर्शन से, यथार्थ बोध से वो हट जाता है। इसलिए कहा जा रहा है तत्र बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्षः। बुद्धि का हटना ही मोक्ष है। कथम अस्थाने एव अस्य मति विभ्रमः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष। बुद्धि का हटना ही तो मोक्ष है। आत्मा के साथ जो मन जुड़ा हुआ रहता है, मन जैसे ही हट जाता है, जैसे ही शरीर आत्मा के साथ हट जाता है, मन का हटना होता है, इस हटने का नाम ही तो मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ही हटना है। ये जो संयोग है, ये संयोग जैसे ही हट गया, इस संयोग के हटने को ही मोक्ष कहते हैं। अलग से कोई मोक्ष नहीं है। जब तक मन का आत्मा के साथ संयोग रहता है, तब तक दुख रहता है। और ये संयोग हटते ही दुख नहीं रहता, तो संयोग का हटना ही तो मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ ही हटना है, छूटना है, पृथक होना है। ये मोक्ष का अर्थ है, मोक्ष शब्द का अभिप्राय है। जिसको हम मुक्ति कहते हैं, ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति जो है हटने का नाम है, पृथक होने का नाम है। ये जो संयोग बना हुआ है आत्मा और मन के साथ में, ये संयोग जैसे ही हट गया, जैसे ही आत्मा मन से पृथक हो गया, मन के साथ पृथक होना ही मोक्ष कहलाता है। इसलिए अस्थाने, जो प्रसंग ही नहीं है, बिना प्रसंग के उस व्यक्ति को मति विभ्रम हो रहा है, भ्रांति हो रही है। उसने ये समझ लिया है संयोग हटना, संयोग का हटना कारण है और इसका कार्य मोक्ष है, ऐसा मान लिया है। पर ऐसा नहीं है। संयोग का हटना ही मोक्ष है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति यानी मुक्त होना। जैसे ही संयोग बना हुआ है, वो संयोग का वियोग होता है, इस वियोग का नाम, इस हटने का नाम ही मोक्ष है। अब आत्मा का दोबारा इस मन के साथ संयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अविद्या नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान को समाप्त कर लिया। जब व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को समाप्त करता है तो तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, और तत्वज्ञान उत्पन्न होते ही मन का आत्मा के साथ जो संयोग बना हुआ है, वो संयोग हट जाता है, और संयोग के हटते ही वो छूट गया है। संयोग का हटना ही तो
मोक्ष है। अब छूट गया किससे? दुख से। दुख से पृथक हो गया। क्यों? संयोग ही नहीं रहा। तो इस संयोग का न रहना ही मोक्ष कहलाता है। इस बात को ना समझ करके जो बिना प्रसंग का ही उसने प्रश्न किया, इसलिए ये जो षंडक का उपाख्यान है यहां पर लागू नहीं होता, इसके साथ जुड़ता नहीं है। ये बात सही है, ये बात उचित है कि जब वो विद्यमान है षंडक, जब तक जीवित है तब तक वो पुत्र को नहीं दे पाया, अब मरने के बाद कैसे दे पाएगा? क्योंकि पुत्र का आना कार्य है। पिता के होने पर पुत्र आएगा, वो एक अलग बात है, पर यहां वैसा नहीं है। यहां संयोग का हटना कारण नहीं है और मुक्ति का प्राप्त होना कार्य नहीं है। इन दो बातों को समझने का प्रयत्न करना। संयोग का हटना एक अलग और मुक्ति का मिलना एक अलग, ऐसा यहां पर नहीं है। मुक्ति अलग और संयोग का हटना अलग नहीं है। संयोग का हटना कारण हो और मुक्ति का मिलना कार्य हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं है। जहां कार्य कारण संबंध ही नहीं है वहां पर आप कार्य कारण संबंध को लाकर के आक्षेप कर रहे हो, और उसके विषय में आपने उदाहरण भी ऐसा दिया है जहां कार्य कारण संबंध का है। उदाहरण ही गलत है आपका। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मुक्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना, अपवर्ग को प्राप्त होना, इसका जो अभिप्राय है वो यही है कि आत्मा का जब मन के साथ संयोग हट जाता है, संयोग का हटना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और ये जो संयोग हटता है ये किस कारण से हटता है? वो दर्शन से हटता है। हां, इस मुक्ति का कारण आप दर्शन को मान सकते हैं। दर्शन यानी तत्वज्ञान, यथार्थ बोध। जैसे मिथ्या ज्ञान संयोग का कारण बनता है, ऐसे ही दर्शन वियोग का कारण बन सकता है। पर वियोग कारण नहीं बनता मोक्ष का, क्योंकि वियोग का नाम ही मोक्ष है। इसलिए इस वियोग रूपी मोक्ष का कारण दर्शन तो हो सकता, पर वियोग मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इसलिए जो कारण नहीं है उसको आपने कारण माना है, यही आपने गलती की है। तो अदर्शन यानी मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, ये संयोग का कारण है। जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक संयोग बना रहेगा, और जैसे ही मिथ्या ज्ञान हटता है तो दर्शन आ जाता है, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। उस तत्वज्ञान से संयोग हट जाता है, और संयोग का हटना ही मोक्ष है, मुक्ति है, अपवर्ग है। इसलिए दर्शन मोक्ष का कारण बनता है, संयोग का हटना कारण नहीं है, क्योंकि संयोग का हटना साक्षात मोक्ष कहलाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। संयोग अविद्या और वियोग विद्या दर्शन। अदर्शन यानी अविद्या ये संयोग का कारण है, और वियोग का कारण विद्या दर्शन है। यही इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने इस 24वें सूत्र में स्पष्ट किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति
शान्ति शान्तिः